हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स बाय प्रदीप राज। जैसा कि दोस्तों हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट वगैरह बात किए थे और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़े थे। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। फिर हम लोग क्या पढ़े थे दोस्तों, इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। अब हम लोग दोस्तों हिस्टेरिसिस पढ़ेंगे। हिस्टेरिसिस ऐसे नहीं पूछता है, लेकिन हिस्टेरिसिस लॉसेस जो होता है 4-5 लॉस होता है, उसमें पूछता है दोस्तों। आइए हम लोग हिस्टेरिसिस लॉस के बारे में बात करते हैं। देखिए क्या होता है, यह एक फेनोमेना है, द फेनोमेना मैग्नेटिज्म एंड डीमैग्नेटिज्म, यानी कि मैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिज्म और डीमैग्नेटिज्म इन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, उसको हम लोग हिस्टेरिसिस कहते हैं। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में जो मैग्नेटिज्म और डीमैग्नेटिज्म का जो फेनोमेना होता है मैग्नेटिक मटेरियल का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टेरिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, हिस्टेरिसिस। बिहार बोर्ड में 3-4 नंबर से ही पूछ देता है हिस्टेरिसिस, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए सबसे पहले हम लोग लॉसेस पढ़ेंगे। तो पहला लॉस हम लोग पढ़ेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, उसी तरह से सीरियल वाइज। हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है, पहले ये समझिए। द अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस इन मैग्नेटिज्म एंड डीमैग्नेटिज्म ऑफ मटेरियल, यानी कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी लॉस होता है कब, मैग्नेटिज्म और डीमैग्नेटिज्म, मटेरियल का मैग्नेटिज्म और डीमैग्नेटिज्म के समय जो एनर्जी लॉस होता है उसको हम लोग कहते हैं हिस्टेरिसिस लॉस। क्या कहते हैं दोस्तों, हिस्टेरिसिस लॉस। फिर से एक बार और समझिए हिस्टेरिसिस लॉसेस क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस, यानी कि जो एनर्जी ऊर्जा जो लॉस होता है हम लोग मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन मटेरियल का करते हैं, उसमें जो एनर्जी लॉस होता है उसको हम लोग हिस्टेरिसिस लॉस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, हिस्टेरिसिस लॉस। आगे आइए, फिर है सेचुरेशन पॉइंट। सेचुरेशन पॉइंट समझिए कि जो मैक्सिमम मैग्नेटिज्म फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मैग्नेटिज्म फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे, एट विच द मैग्नेटिक मटेरियल बिकम फुल्ली मैग्नेटाइज, जहाँ की पूरी तरह से फुल्ली मैग्नेटाइज हो जाता है मैक्सिमम मैग्नेटिज्म फील्ड इंटेंसिटी से, उसको हम लोग, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, सेचुरेशन पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, सेचुरेशन पॉइंट कहते हैं। ठीक है दोस्तों। आइए सेकेंड है रिटेंटिविटी पॉइंट। रिटेंटिविटी पॉइंट क्या होता है, द मैग्नेटिक कैरेक्टर मतलब कहने का मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म, देखिए मैग्नेटिक कैरेक्टर है और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म डेवलप इन मटेरियल, यानी कि मटेरियल में डेवलप करता है आफ्टर रिमूविंग द मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। कब, जब हम लोग मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी को रिलीज करते हैं या फिर रिमूव करते हैं, उसको हम लोग रिटेंटिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिटेंटिविटी कहते हैं। उसके बाद कोरेसिविटी, देखिए कोरेसिविटी क्या होता है, द मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी एट विच द मैग्नेटिक मटेरियल बिकम डीमैग्नेटाइज। वहाँ पे क्या था, आफ्टर, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे कि मटेरियल आफ्टर रिमूविंग द मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, यहाँ पे बोल रहे हैं कोरेसिविटी में कि जो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी होगा एट विच मैग्नेटिक मटेरियल बिकम ए मैग्नेटाइज, यानी कि जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो मैग्नेटाइज्ड हो जाए, इज नॉन एज कोरेसिविटी। उसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, कोरेसिविटी कहते हैं। एज द वैल्यू ऑफ कोरेसिविटी इंक्रीजेज, अगर हम लोग कोरेसिविटी का वैल्यू इंक्रीज करेंगे, द परमानेंट मैग्नेटिक कैरेक्टर इज ऑल्सो इंक्रीज, यानी कि जो परमानेंट मैग्नेटिक कैरेक्टर होता है वो हमेशा के लिए परमानेंट हो जाएगा। ये होता है कोरेसिविटी दोस्तों। अब बहुत VVI टॉपिक है, हम लोग कोरेसिविटी समझ लिए, हिस्टेरिसिस लॉस समझे, 3 गो लॉस पढ़े हैं दोस्तों, तीनों लॉस का ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। अब देखिए AC का बात करते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये AC का, हमेशा बार बार इसका तो बात ही नहीं है, इसका हमेशा 5 नंबर
या फिर 3 नंबर में पूछा जाता है। ऑलवेज हमेशा ये पूछा जाता है। एसी होता क्या है? अल्टरनेट करंट। एसी क्या होता है? अल्टरनेट करंट। यानी कि कहने का मतलब कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा वो चेंज होता है, वो पीरियडिकली चेंज होता है। लेकिन अगर इसका एम्पलीट्यूड का बात करें, इसका हम लोग अगर एम्पलीट्यूड का बात करें करंट का, करंट यानी कि पीक करंट, मैक्सिमम करंट रिमेन कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन सच करंट इज कॉल्ड एसी। उस करंट को हम लोग क्या कहेंगे? एसी कहेंगे। देखिए, एन इलेक्ट्रिक करंट हुज मैग्नीट्यूड, जो बोले अभी वही बोल रहा है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ आर चेंजिंग पीरियडिकली, यानी कि दोनों चेंज हो, पीरियडिकली दोनों चेंज हो, लेकिन बट एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट, जो करंट का एम्पलीट्यूड है, पीक करंट जिसको मैक्सिमम करंट, रिमेन कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन सच करंट इज कॉल्ड एसी, अल्टरनेटिंग करंट। इसको हम लोग क्या कहेंगे? अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। यहाँ पे जैसे कि देखिए, ये तो एसी है, ये एसी इसलिए क्योंकि देखिए पीरियडिकली ये क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ये हमेशा क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से चेंज हो रहा है। लेकिन अगर बात करें इसमें तो ये नॉट एसी, यहाँ पे आई नॉट का वैल्यू हो रहा है, माइनस आई नॉट हो रहा है, हर चीज़ हो रहा है, तो ये एसी का कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है। उसके बाद आता है दोस्तों एसी जनरेटर। क्या होता है एसी जनरेटर? ये देखिए, एसी जनरेटर जिसको हम लोग डायनोमो कहते हैं, क्या कहते हैं? एसी जनरेटर को डायनोमो बोला जाता है। इंट्रोडक्शन सुनिए, एसी जनरेटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। प्लस में दोस्तों जब एग्ज़ाम का समय आएगा हम इसको हर एक टॉपिक को अलग अलग लेकर चलेंगे। वीवीआई टॉपिक अलग से वीडियो 5 मिनट 6 मिनट का वीडियो बनेगा, उसमें हम लोग इसका बात करेंगे हर एक अच्छा टॉपिक का, जो हमेशा वीवीआई पूछा जाता है बोर्ड में, उसके अनुसार। इंट्रोडक्शन का बात करें तो जो एसी जनरेटर है वह एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, या फिर उसको मशीन बोल सकते हैं आप, विच क्रिएट अल्टरनेट करंट, जो अल्टरनेट करंट को क्रिएट करता है, बनाता है, बाय कन्वर्टिंग द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बोल देगा कि जो एसी जनरेटर होता है वह कौन एनर्जी से कौन एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो याद रखिएगा हमेशा कि जो मैकेनिकल एनर्जी होता है, जो मैकेनिकल एनर्जी होता है वह कन्वर्ट होता है कि करता है किस में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किस में करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उसके बाद प्रिंसिपल, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पूछ देगा, ये पूछता है, बराबर पूछता है कि यह क्या है? एसी जनरेटर जो है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है, प्रिंसिपल पे काम करता है। कौन प्रिंसिपल पे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये जो नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ये मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और यहाँ पे एक तरफ से दोनों जुड़ा हुआ रहता है और बीच में एक रड होता है, फिर ब्रश होता है, इस तरह से होता है। ठीक है, जैसे अमर्चुअर का अगर बात करें, अमर्चुअर का बात करें तो क्या कहता है? अमर्चुअर इसमें लगता है, ये क्या करता है? एसी जनरेटर देयर आर एन नंबर ऑफ कॉपर कॉइल विच आर फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस नॉन एज एमरेचुअर। यानी कि आर्मेचुअर कहने का मतलब है कि जो एसी जनरेटर का एन नंबर ऑफ जो कॉइल होता है, कॉपर कॉइल होता है, जो पूरी तरह से फ्री रोटेट होता है अबाउट इट्स एक्सिस, उसको हम लोग एम्परेचुअर कहते हैं। और सर्कुलर रिंग किसको कहेंगे? द टू फ्री एंड ऑफ आर्मेचुअर, यानी कि ऊपर वाला पार्ट, टू फ्री एंड are connected with two circular conducting copper ring which are rotating with the same angular speed down known as angular speed of armature कहेंगे। ठीक है, ब्रशेस क्या काम करता है दोस्तों? तो द टू कंडक्टिंग सर्कुलर रिंग, यानी कि दो कंडक्टिंग सर्कुलर रिंग होता है, आर इन कॉन्टेक्ट, दोनों कॉन्टेक्ट में होता है। टू कंडक्टिंग ब्रशेस B1 B2, यानी कि दोनों के बीच में, देखिए यहाँ पे फिगर में देखिए, यहाँ पे
ये जो है ब्रशेस है दोस्तों, यहाँ पे ये दो तरह से लगा हुआ है। ये ब्रश यहाँ पे लगा हुआ होता है, जब ये घूमता है तो पूरी तरह से ब्रश कर देता है उसको। तो ये ब्रशेस का बात हो रहा है। कंडक्टिंग ब्रेक से V1 V2 थ्रो विच करंट कैन बी ट्रांसफर इन लो रेसिस्टेंस, ताकि इसलिए ये ब्रशेस लगाया जाता है। साफ तो करता है, प्लस में इसलिए वो लगाया जाता है ताकि लो रेसिस्टेंस में करंट क्या हो, ट्रांसफ़र हो, उसको हम लोग ब्रशेस कहेंगे। पोल ऑफ मैग्नेट क्या होता है, देयर आर टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है, जिसका एक नॉर्थ होता है, नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। फिक्सिंग द एमेच्योर, और जो एमरेच्योर से क्या होता है, फिक्स रहता है, वो जुड़ा हुआ रहता है। अच्छा, इसका एसी का क्या, एसी डायनेमो जिसको कहते हैं, इसका प्रिंसिपल क्या है, तो वेन एवर द एमरेच्योर रोटेटिंग बिटवीन द पोल ऑफ द मैग्नेट, यानी कि मैग्नेट के बीच में जो एमरेच्योर करके रॉड लगा हुआ, कॉइल चारों तरफ लगा हुआ है, अगर वो रोटेट करता है, देन द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेज, यानी कि वहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, क्रिएट होता है, उसको चेंज करता है। किसके द्वारा चेंज होता है, एमरेच्योर, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के हिसाब से वो करता है। सपोज एट एनी टाइम टी एमरेच्योर में थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 2 बना रहा है। विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन दिस केस द फ्लक्स थ्रू द एमरेच्योर, तो यहाँ पे इस तरह से देख लीजिएगा, और क्या बोले, इस तरह से ओमेगा साइन ई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, इस तरह से। आइए अब यहाँ देखिए मेन है, सिंस वन कंप्लीट साइकिल टू एवरेज एसी करंट इज जीरो, यानी कि अगर पूछेगा एक कंप्लीट साइकिल जो एवरेज एसी का होता है, अल्टरनेट करंट का होता है, वह जीरो होता है। देयरफॉर दिस करंट कैन नॉट बी मेजर बाय सिंपल डीसी एमीटर, यानी कि इसी हम लोग डायरेक्ट करंट से हम लोग उसको सिंपल मेजर नहीं कर सकते हैं। टू मेजर, इसको मेजर करने के लिए सच एंड इलेक्ट्रिक करंट ए न्यू काइंड ऑफ एमरेचर इज डिजाइन कॉल्ड हॉट वायर एसी एमरेचर, कहने का मतलब उससे हम लोग मेजर नहीं करेंगे, कर सकते हैं, इसीलिए एक नया काइंड ऑफ एमरेचर निकाला गया, डिजाइन किया गया, जिसका नाम है हॉट वायर एसी एमरेचर, विच इज डिजाइन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जूल्स लॉ। बोल देगा कि कौन सा डिज़ाइन पे, तो जूल्स लॉ का डिज़ाइन पे वो बनाया गया, ऑफ हीटिंग इफेक्ट एंड न्यू काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नॉन एज द रूट मीन स्क्वायर करंट, जिसको हम लोग आरएमएस करंट कहते हैं। रूट मीन आरएमएस करंट समझिएगा, रूट मीन स्क्वायर करंट, आरएमएस करंट याद रखिएगा, आरएमएस करंट। तो यह जो कांस्टेंट वर्चुअल करंट है, जो प्रोड्यूस करता है सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करता है इन वन कंप्लीट साइकिल, यानी कि एक कंप्लीट साइकिल में सेम अमाउंट ऑफ हीट रिलीज, सेम अमाउंट ऑफ करंट में या सेम अमाउंट ऑफ हीट में, वो हीट एनर्जी में रिलीज होता है, प्रोड्यूस करता है एक कंप्लीट साइकिल में। तो ये आरएमएस का बात हुआ। देखिए आई नॉट आरएमएस पूछेगा, आई नॉट बाई रूट टू, जिसको पीक करंट बाई रूट टू कहेंगे, ई आरएमएस एप्सिलॉन नॉट बाई रूट टू, पीक वोल्टेज बाई रूट टू कहेंगे। तो इस तरह से उसके बाद ट्रांसफार्मर का अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ट्रांसफार्मर ये भी बहुत अच्छा है। ट्रांसफार्मर मेरे में पूछा था, 3 नंबर में शायद पूछा था, हाँ 3 नंबर, इसमें भी कुछ लॉसेस होता है लेकिन पता नहीं क्या। देखिए ट्रांसफार्मर क्या होता है, पहले ये समझिए। ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो कि वोल्टेज एसी सोर्स में कन्वर्ट करता है। जो हम लोग का ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है वो क्या करता है, एसी करंट में हम लोग को कन्वर्ट करता है, तभी करंट मारता है घर वाला स्विच में। अगर वह ट्रांसफार्मर एसी करंट में वो प्रोड्यूस चेंज नहीं करता तो हम लोग को करंट यहाँ नहीं मारता। तो यही बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है विच चेंज द वोल्टेज ऑफ एसी सोर्स, जो एसी सोर्स के वोल्टेज को क्या करता है, चेंज करता है। इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, और वो क्या था, डायनोमो जो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और यह म्यूचुअल इंडक्शन, कौन, ट्रांसफार्मर। इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ाए थे पीछे, उसके वजह से ये काम करता है।
कंस्ट्रक्शन क्या है, इन ट्रांसफर देयर आर मेनी रेक्टेंगुलर आयरन स्टिक प्लेट, यानी कि बहुत सारा रेक्टेंगुलर प्लेट होता है, पॉइंटेड थ्रो इंसल्टिंग लुब्रिकेंट, यानी कि उसमें लुब्रिकेंट कहने का मतलब दोस्तों कोई भी वैसा मटेरियल जो फ्रिक्शन लेस करे, मतलब फ्रिक्शन लेस करने का मतलब कि वह चिकनाहट स्मूथ कर दे पूरा सरफेस को। एंड कंबाइंड टुगेदर नॉन एज कोर ऑफ ट्रांसफर, उसको हम लोग कोर ऑफ ट्रांसफर कहते हैं। ओवर विच 2 कॉपर कॉइल आर रैप्ड टुगेदर, यानी कि 2 कॉपर कॉइल को फिर रैप्ड करते हैं एक दूसरे के साथ, फॉर द इनपुट एज वेल एज फॉर द आउटपुट वोल्टेज, यानी कि दोनों के लिए, एगो बाहरी करंट जाने के लिए, एगो आने के लिए। देखिए इसमें हम बताए थे ना कि कोई लॉसेस होता है तो वही होता है, एगो कॉपर लॉस होता है, ईडी लॉस होता है, हिस्टेरिसिस लॉस जो हम पढ़ाए थे मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के बारे में। तो कॉपर लॉसेस सबसे पहले पढ़ो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉसेस, यानी कि जो एनर्जी लॉस करता है कब, ट्रांसफॉर्मर इन द फॉर्म ऑफ हीट, ट्रांसफॉर्मर इन द फॉर्म ऑफ हीट इन द कॉपर कॉइल ट्रांसफर नॉन एज कॉपर लॉस। ईडी लॉस, it is the amount of energy losses due to whirling amount of electron, यानी कि जब सरफेस पे वायरलिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ऑफ कोर ऑफ ट्रांसफ़र, उसको हम लोग ईडी लॉस कहते हैं। और हिस्टेरिसिस लॉस किसको कहेंगे, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफर ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन, ये तो हम बता चुके हैं, याद कर लीजिएगा। आयरन लॉस पूछता है, आयरन लॉस मेरे में पूछा था, ड्यू टू कॉपर इफेक्ट, यानी कि कॉपर इफेक्ट के कारण ऑफ द ट्रांसफॉर्मर सम अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी विल लॉस, यानी कि यहाँ पे कोई मैग्नेटिक एनर्जी लॉस होता है, अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी लॉस होता है, उसको हम लोग आयरन लॉस कहते हैं। देखिए यहाँ पे NP है, नंबर ऑफ टर्न है, नंबर ऑफ टर्न है, यहाँ पे NS है, नंबर ऑफ टर्न। एक होता है करंट आने वाला, एक प्राइमरी कॉइल और एगो सेकेंडरी कॉइल होता है। देखो हमेशा याद रखना कि जो स्टेप अप ट्रांसफ़र होता है, स्टेप अप ट्रांसफ़र में NS जो होता है वो बड़ा होता है NP से। NP कहने का मतलब प्राइमरी कॉइल और NS कहने का मतलब सेकेंडरी कॉइल, समझिएगा। तो NS जो स्टेप अप ट्रांसफ़र होता है वो सेकेंडरी कॉइल, जो नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल है वो ज़्यादा होता है नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल से स्टेप अप ट्रांसफ़र में। अगर स्टेप डाउन में तो NP इसमें ज़्यादा होता है NS से, तो ये क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्लियर है दोस्तों। तो ये चैप्टर ख़त्म होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMF ख़त्म होता है दोस्तों। यहाँ पे ट्रांसफार्मर का पूरा याद कर लीजिएगा। मेन जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर पूछता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर दे देगा वहाँ पे कि NS ग्रेटर देन NP ग्रेटर देन NS, NP इज इक्वल टू NS, इस तरह से और नॉन ऑफ दिस दे देगा। तो कौन हो जाएगा, NS ग्रेटर देन NP। तो ज़्यादातर स्टेप अप ट्रांसफ़र पूछता है। चलिए दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर फ्रेश चैप्टर के साथ। चलिए थैंक यू, लाइक कमेंट करना ना भूलें। चलिए, और इंग्लिश का भी स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। इंग्लिश